औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ कि हमें थोड़ी देर उसके कलाम को, उसकी कुरान को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाई हमें। मेरे साथियों, मेरे ग्रुप के प्यारे साथियों, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे थे सूरह यूसुफ़ को समझने की, तो कल तक हम 37 आयत तक हम पढ़ चुके थे। आज थोड़े एक 7-8 आयत आगे बढ़ेंगे हम। पूरी सूरह यूसुफ़ 111 आयतों की है, तो 111 में हमको लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह हम 7-7, 8-8, 10-10 आयत करके आगे बढ़ेंगे। मेरे साथियों, एक बार मैं छोटा सा रिमाइंड करता हूँ। सूरह यूसुफ़ शुरुआत होती है, एक अल्लाह ताला बोलते हैं कि ऐसी ज़बान में मैं नाज़िल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसान है, और ख़ास करके हमको कोशिश करना चाहिए कि इसमें क्या चलने वाली है, गौर व फ़िक्र करने की अल्लाह ताला हमको हिदायत दे रहा है। अब शुरू होती है बात कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से कहते हैं कि मैं एक देख रहा हूँ कुछ देख रहा हूँ कि सूरज, चाँद, सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो अब्बा कहते हैं कि ये जो तेरी रुइया है, ये इसको ख्वाब बोलें कि या तो कुछ विजन्स है, वो तू अपने भाइयों को मत बता, वरना वो तेरे ख़िलाफ़ कुछ साजिश करेंगे। अब वो साजिश के तहत उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया था, और अपने वालिद को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो जो कमीज़ है उसको लेके खून लगा हुआ कमीज़ अपने बाप को बताते हैं और बोलते हैं कि ये जंगली जानवर भेड़िया खा गया। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक बात बोलते हैं यहाँ पे, वो जब बात सुनते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपके नफ्स ने आपको कोई चीज़ खूबसूरत बना के बताया है इस काम को। ये जो आपने जो ये जो अमर का लफ्ज़ बार बार आता है मेरे साथियों, ये जो अमर है, ये कोई चीज़ एक कमांड है, एक हुक्म है, या तो एक डायरेक्टिव है, मतलब जिससे हम काम करते हैं। ये या तो एक चीज़ है, जो बात है जिसको हम कर गुज़रे हैं। एक बात, सिर्फ बात लगती है, लेकिन वो चीज़ है, कुछ कर गुज़रे हैं, उसको एक्शन में ला चुके हैं उसको, तो ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं अब मेरे लिए सब्र जमील है, जमीलुन, सब्र करना ही मेरे हाथ में है। अब ये सेंटेंस बोलने के बाद एक चीज़ वो कर हमको समझा रहे हैं, क्या बोल के, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, अल्लाह ही और अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है उस पर जो तुम बयान करते हो, तुम एट्रीब्यूट करते हो, तुम जिसके तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम जिस बातों को ज़रिए मेरे को बता रहे हो, उससे अल्लाह ही से मदद मांगी जाती है। मतलब एक रसूल हैं याकूब अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर एक हालात गुजरी है, वो हालात के ऊपर कह रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम कि अल्लाह से मदद तलब की जाती। मैं इस बात को आखिर में जाके आप मतलब मैं ये चीज़ बताऊंगा, या तो आप भी समझ जाएंगे आते आते कि अल्लाह हमारे ज़िंदगियों से किस तरह जुड़ा है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ चल रही है मेरे साथियों। इसको हल्के में मत लीजिए, गफलत में ना रहें हम लोग। हम किसको अच्छा, हम किसकी तरफ पलट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं जल्दी से 2-4 मिनट में इसको रिपीट, यहाँ तक आज तक जो बात किया था उसको ये कर लेता हूँ।
उसके बाद ये जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अंधेरे कुएँ में गिर गए होते हैं तो सैयारे उसको उठा लेते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और कुछ बहुत कम कीमत में एक शख्स को जो जो मिस्र में है उसको बेच देते हैं बहुत ही कम कीमत में। उनको उसकी क्या बोलते हैं कीमत नहीं मालूम थी और उन्होंने बेच दिया उसे बहुत ही कम कीमत पर, गिनती के चंद दिरहमों में, और वो थे उसके बारे में जाहिदीन, बेरगबत, मतलब वो कुछ इंटरेस्टेड नहीं उनको, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जो आयत से पहले अल्लाह बोलता, मतलब एक बात देखिए ये, और अल्लाह अलीमुन बिमा ताअमलून, और अल्लाह खूब जानने वाला है उसे जो वो कर रहे थे। मतलब कोई है जो ये चीज़ को जिसके इल्म में है। हम जो करते हैं, हम जो काम करते हैं कुछ इरादे से, कुछ हमारा कुछ परसेप्शन होता है कि मैं दुनिया में ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो वो मिलेगा, मैं इस तरह करूँगा तो सुकून मिलेगा, उस तरह कुछ हासिल करूँ तो मेरे लिए आरामगी मिलेगी। अल्लाह किसी चीज़ को जान रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक, आगे। अब ये जब मिस्र में जम गए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, तो उनके रब ने अब क्या किया, एक ज़मीन दी रुकने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके रब ने, और उनको ये जो इल्म सिखाया तावीलुल हदीस की। तावील मतलब यकीनी तौर पर उस चीज़ का सर्टेन ये होने वाली है, ये चीज़ को समझाना। मतलब कोई वाक़या पेश आया, इसका इसका क्या नतीजा निकलेगा, कहाँ से शुरू हुई ये बात, इसको सर्टेनली बोलने वाली जो इल्म है, ये रसूलों के पास था। ये जो हमारी ज़िंदगी में कुछ हालात गुज़र रही है, ये हम अपनी तकदीर या तो हम अपने ये जो नहीं लिख पा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर कोई है जो इसकी 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 चल रही है, वो ओवरराइड हो रही है कुछ बात। तो उस चीज़ की समझ रसूल को दिया था, हमारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसके रब ने उनके रब ने सिखाया। और एक बात, और अल्लाह गालिब है अपने काम पर, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह वो है जो इस अमर, वो जो चाहता है वो करने वाला है। हम जो चाहते हैं नहीं करेगा, वो जो चाहता है जिसको क्या करना है, किस चीज़ को किस तरफ लेके जाना है, वो उसके ऊपर वो गालिब है, वो कर रहा था लेकिन हमको नहीं मालूम था। लेकिन अक्सर ये जो नास है, ये इल्म में नहीं है इनके। अच्छा, इसका क्या नुकसान होता है, क्या इस चीज़ को हम नहीं समझने से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, किस तरह की गफ़लत में पड़ते हैं, वो आगे पढ़ रहे थे हम लोग। अब यहाँ मिस्र में आने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो जो शख़्स ख़रीदा था उसकी इमरात को कहते हैं कि तुम, हम इसको या तो अडॉप्ट कर लेंगे वलद की तरह, या तो कुछ फ़ायदा दे, हमें नफ़ा दे सकता है, या तो इस तरह कि हम इसको कदम जमाए। अब रब कह रहा है इस तरह हमने कदम जमाए यूसुफ़ को उस ज़मीन में। अब ये जो शख्स इनकी इमरात, अब ये इमरात क्या है, आगे खुलेगी बातें ये सारी। जब इमरात है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा था, रसूलों के साथ कभी कभी हम सुनते हैं कि इमरात है, इमरात लूत, इमरात नूह, इमरात इब्राहीम, इमरात फ़िरौन भी सुना हम लोग। क्या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इमरात थी? इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को जानेंगे, जब आप कुरान से जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम जानेंगे इस चीज़ को। ये हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमरात क्या थी? कैसा वो कैसे थे, क्या नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, बात 37 की आयत से। बेशक इन्नी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी तरक्तु, बिलाशुबा मैंने छोड़ दिया, मिल्लत कौमिन, उन लोगों की दीन। ये चीज़ को मैं एक बार आपको कहूँ मेरे साथियों, मिल्लत वो चीज़ होती है जो मलल से निकलती है। मलल वो जो होती है समथिंग इनहेरिटेड, मतलब किसी चीज़ को हम बाप दादा से हासिल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं उसको, और उसको मेंटेन करना है।
मतलब उस चीज़ को मेंटेन करने की। तो ये किस चीज़ के बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम तर्क कर चुके हैं, मतलब बेशक मैंने उसको छोड़ दिया है, किसकी मिल्लत कौमिन, मतलब कुछ कौम, इनकी कौम की जो मिल्लत है, कुछ 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 चीज़ है, इनहेरिटेंस है उनकी, उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया। किस लिए? अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ कल तक पढ़ चुके थे। वत्तबाअतु, और मैंने पैरवी की, मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसाक व याकूब, मैंने पैरवी की मिल्लत आबा, मेरे बाप दादा के, इब्राहीम, इसाक और याकूब की। माँ कान लना, नहीं है हमारे लिए, अन की, नुशरिक, हम शरीक ठहराएं, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, मिन शै, कोई चीज़, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये वो चीज़ है जो अल्लाह के तरफ से फ़ज़ल है हमारे ऊपर। ये फ़ज़ल की बात अब हम गौर से समझ पा रहे हैं। ये फ़ज़ल वो होती है जो अल्लाह किसी कोई रसूलों के ऊपर, कोई लोगों को कुछ नेमत, कुछ इल्म देता है, अलैना, हम पर, व अलन्नास, और लोगों पर, और लेकिन, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अब बात चल रही थी, मैंने मिल्लत कौम को तर्क कर चुका हूँ, ये चीज़, लेकिन और यहाँ बोली जा रही है एक फ़ज़ल है जो हम लोग शुक्र नहीं करते, मतलब उस चीज़ को हम भी मेंटेन नहीं करते, हम अपने अंदर इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। अक्सर नास, छोड़ दे रहे हैं उसको, जो असली चीज़ है उसको छोड़ दे रहे हैं। अब आगे बढ़ रही है, या साहिब सिजनी, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अरबाबुन मुतफर्रिकून, क्या बहुत से जुदा जुदा रब, अरबाब मतलब प्लूरल में है, बहुत से रब, खैरुन, बेहतर है, अमिल्लाहु, या अल्लाह, अल-वाहिदुल कहार, एक निहायत गालिब, वाहिद, इस चीज़ के समझने के लिए मेरे साथियों, वाहिद क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ। एक बोल के लिखा है, अल्लाह वो है जो उसके जैसा कोई है नहीं, जो हम सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, ये वो वाहिद है, ये वो वाहिद है जिसको हम दो नहीं बना सकते, मतलब एक चीज़ को काटते 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 जाएंगे, उसको दो बनाते जाएंगे, एक जगह पहुंचेंगे हम जो उसके बाद उसको दो नहीं बना सकते। ये वो चीज़ के बारे में है, वो एक है, अल कहार, और वो इस तरह गालिब आने वाला है, उसकी ताकत ऐसी है उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो पावर जिसको बोलते हैं वो सब चीज़ पर हावी हो सकता है, कहार। मा ताबुदून, नहीं तुम इबादत करते, ये एक लफ्ज़ है मेरे साथियों गौर करने वाली, इबादत क्या है, मा ताबुदून, तुम नहीं इबादत करते, मिन दून ही, उसके अलावा, क्या ये दून, ये उसके अलावा है, इसके अलावा भी इसका मतलब निकलता है, और एक चीज़ है तुम उसको कम करते हो। एक्चुअली दून का अरबी का मतलब बनता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के नीचे रखना, उसको कम करना, मिन दूनिही, तुम उसको कम कर रहे हो, तुम दूसरे की ताबे कर रहे हो उसको, मगर अस्माअन, वो चंद नाम है, ये इस चीज़ के बारे में हम आगे पहली प्रोग्राम में पढ़ चुके हैं। अस्मा क्या होते हैं, जो वो होते हैं तुम पहचानते हो जिनको कि ये अल्लाह के कानून है, तुम अपने आप कुछ चीज़ को समझ रहे हो कि ये अल्लाह के कानून है। सम्मय तुहुमा, जो तुमने रख दिए, तुम समझ रहे हो उसके नाम रखे हों, तुमने, अंतुम व आबाउकुम, और तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, माँ अनजल अल्लाह, नहीं नाजिल की, उतारा अल्लाह ने उसके लिए, मिन सुल्तान, ये सुल्तान का मतलब होता है कि अथॉरिटी जो कायम रहती है, वो ये प्रूफ है, एक आर्गुमेंट है, ये ये ऐसी दलील है जो सारे चीज़ों पे गालिब आ जाती है।
ये ऐसी दलील है, तो तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं उतारी इसके लिए। नहीं है अल हुक्म। अब देखिए इनिल हुक्म इल्लल्लाह, मगर नहीं है हुक्म, मतलब ये जो जजमेंट फैसला है मगर अल्लाह ही के लिए है। ये हुक्म, विजडम आता है इसमें, अथॉरिटी आता है, और जजमेंट आता है, तो ये सारे माने बनते हैं इसके। हिकमत बनता है, फैसला करना, और इसकी ताकत, अथॉरिटी भी होती है। तो हिक्म, अल हुक्म इल्लल्लाह, इस चीज़ में फैसला करने वाला तो सिर्फ वही है। अमरा, ये जो अमर के बारे में मैं आपको इसका माने, असली जो डिक्शनरी का माना ये है, अमर इज स्पीच दैट नेसेसिटेट्स एक्शन। मतलब ये कोई एक एक लफ्ज़ है, एक एक कलमा है जो हमको एक्शन में लाने के लिए बोला जाता है। तुम ये करो, ये हुक्म है, एक डायरेक्टिव इस तरह करना है, या तो तुम्हारे ऊपर ये फैसला किया गया है कि तुम ये काम करना है। तो ये इसने हुक्म दिया, एक एक आर्डर कर दिया है कि ना ताबुदू इबादत, कि ना इबादत करो तुम मगर सिर्फ उसी की। ज़ालिक अद्दीन, ये है अद्दीनुल क़य्यूम, ये है, ये हमेशा रहने वाला अद्दीन है। वलाकिन्न, और अक्सर, लेकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, मतलब बहुत से नास इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ये थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दावत, किसके लिए? जो उनके साथ में सिजन में थे, कैद खाने में थे। एक बात, और एक बात हम गौर करेंगे मेरे साथियों, कैद खाना क्या होता है, सिजन क्या होता है? मतलब हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट की जाती है, मतलब ना हम कहीं बाहर घूम सकते हैं, हमारी मूवमेंट मतलब हमारी हलचल को चार दीवारों के अंदर बंद कर दी जाती है, इसको बोलते हैं सीजन। तो इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया गया था कि लोग उन तक ना पहुँचे। उनके साथ में एक दो और साथियों को उसमें रख दिया गया था कि वो लोग भी वहाँ पहुँचे थे। तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ये दावत दे रहे हैं कि क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट 4 आयतें थी जो हम भी समझना ज़रूरी है। हम किसको इबादत कर रहे हैं? हमारे पास कोई दलील है, कोई पुख्ता प्रूफ़ है कि हम ये चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है हमारे पास। इसकी हमारे पास क्या प्रूफ़ है? हम कहीं अपने नाम के, हम अपने ख्वाहिशात के तो हम फ़ॉलो इत्तिबा नहीं कर रहे हैं। अब्द, ये चीज़ को, लफ्ज़ को मैं बोलता हूँ साथियों, आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, अब्द वो चीज़ होता है, ये गुलाम नहीं है, ये इसके पास कुछ इख्तियार है, उसको आबिद कहते हैं। वो गुलाम नहीं है जो हमारे जैसा कि फ़रिश्ते, उनके पास इख्तियार नहीं, अल्लाह वो सजदा कर चुके हैं। इब्लिस के पास इख्तियार था, वो जिन्नों में से था। इंसान के पास इख्तियार है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लिअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को खलक़ किया है एक्सेप्ट आबुदून। उसके पास फ्री विल है। फ्री विल मतलब उसके पास इख्तियार है, वो चाहे वो मेरी इबादत कर सकता है या नहीं तो रिजेक्ट कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा आप भी गौर करें मेरे साथियों, मैं जहाँ तक समझा हूँ आपको बता रहा हूँ। हर आदमी आबिद है अल्लाह का। दुनिया में जितने इंसान जो घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारे आबिद है अल्लाह के। इसकी प्रूफ है, अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है, ये आबिद है। इसमें से खालिस वो लोग हैं, मुखलिसीन वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने फ़ज़ल अता किया, उसको समझने की, उस तक पहुँचने की। अल्लाह हमारी ख़ास दुआ है, हमारी अल्लाह से पुकार है कि तू हमें मुखलिसीन बना ले, तेरा इल्म नसीब फरमा। आगे बढ़ेंगे। नहीं जानते, या साहिब सिजनी, ऐ मेरे कैद खाने के दोनों साथियों, अम्मा अहदुकुमा, जो है एक तुम दोनों में से, फयस्की, तो वो पिलाएगा, रब्बुहु, रब्बहु, उसके मालिक को, खमर, शराब। हम इसको पिछली बार समझ रहे थे, खमर क्या चीज़ है।
ये शराब क्यों लिखा है इन्होंने? ख़मर वो चीज़ है, कोई चीज़ छुपी रहती है, कंसील हो जाती है, मतलब छुप जाती है, तो उसका पानी पिलाएगा, मतलब ये उसका मतलब समझाएगा। ठीक है, ये गौर करें मेरे साथियों। व अम्मा अल आखरु, और जो है जो दूसरा, फ़युस्लिबु व युस्लबु, वो तो उसे सूली दी जाएगी। ये एक्चुअली सल्ब, ये लफ्ज़ आया है किसी पेड़ का जो एक ये होता है कि सख्त जो ये होती है पेड़ की, उसको कहते हैं, जो पीठ से टेका लेते हैं। फ़ताकुलु, पस खाएंगे, अत्तैर, परिंदे, मिन रआसिही, उसके सर से। ये वाक़या मेरे साथियों, दो साथी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ सीज़न में दाखिल हुए थे, और उनकी उस उन उन्होंने सवाल किया था कि हमारी कुछ ये हम ऐसा देख रहे हैं कि वो उस ख्वाब की, उस बात की, उस विज़न की ये तावील बता रहे हैं मेरे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। क्या बोल के कि तुम दोनों में से एक उसके रब को शराब पिलाएगा, और जो है दूसरा उसे सूली दी जाएगी, बस खाएंगे परिंदे उसके सर से। खुजी, ये कुज़ी जो है, ये जो काज़ी हम बोलते हैं, फ़ैसला करने वाला काज़ी किसी चीज़ को, ये कुज़ी अल अम्र, मतलब ये जो सिस्टम है, जो आर्डर है, इसका ऐसा ही होता है, डिक्री कर चुका है वो जिसके बारे में तुम मुझे यस्तफ्तियान, तुम पूछ रहे हो, तुम इंक्वायरी कर रहे हो कि हम इस तरह देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी तावील बता दी, क्या होने जाने वाला है। वक़ाल, और कहा, लिल्लज़ी, उसको जिसे, ज़न्ना, ये ज़न्ना, मैं गौर कर रहा था मेरे साथियों, गुमान करना, कौन गुमान कर रहा है? क्या ये गुमान होता है क्या? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये चीज़ होने वाली है इस तरह से, ये फिर गुमान नहीं हो सकता है। ये होता है बिलीव, मतलब किसी चीज़ पे यकीन करना। ये यकीन कर रहे थे कि वो नाजिन, ये अब नाजिन का मतलब भी हम गौर करेंगे मेरे साथियों। नाज नाज मतलब नजात पाने वाला। नजात किस चीज़ से? नजात, क्या ये जो सिजन, जेल से नजात पाने वाला है, क्या उसकी सोच से नजात पाने वाला? आगे जो आयतें चली, इस तरह लग रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दावत है उस पे असर करने वाली है। ये जो नजात पाने वाला है किस चीज़ से? ये जो दुनिया की जो चीज़ें चल रही है, उस चीज़ को जिस तरह से वो समझ रहा था, उस चीज़ से यूसुफ अलैहिस्सलाम बचाया उनको। मतलब ये जो और एक चीज़ चल रही है, अल्लाह की जो क़हार है, हर चीज़ को ताकत से, फ़ोर्स से इम्प्लीमेंट हो जाने वाली है वो, इस तरह से। गौर करेंगे मेरे साथियों, ये कुरान बहुत सारे इसके लेयर्स है समझने के। आप जितना कोशिश करेंगे, आप समझते जाएँगे, आप जुड़ते जाएँगे, इसकी मोहब्बत आपके दिल में बस जाएगी, और आपको अल्लाह ताला करीब करेगा। हम लफ्ज़ों को समझते जाएँगे। तो बिलीव किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम कि वो नजात पाने वाला है, ज़रूर इस चीज़ से नजात पाने वाला है, उन दोनों में से। अब अज़्ज़ुकरनी, ज़िक्र करना, इंदा रब्बिका, वो जो तेरे रब के पास मेरा ज़िक्र करना। बस भुला दिया उसको, फ़अन्साहु अश-शैतान, शैतान ने, ज़ुकिरा रब्बिही, अपने आका से ज़िक्र करना। फलबिसा, चुनांचे वो ठहरा रहा, रुका रहा, फिस्सिजनी, ये जो कैद खाने में, बिज़अ सिनीन, कई साल। वक़ाल, अब यहाँ से बात देखिए मेरे साथियों, थोड़ी सी अलग हो रही है। वक़ाल अल मलिक, और कहा बादशाह ने। अल मलिक कौन है ये? किस चीज़ की? मिस्र का जो एक मालिक है उसके बारे में बोला जा रही है, उसको मालिक ही पढ़ेंगे हम लोग, बादशाह नहीं पढ़ेंगे फ़िलहाल। वक़ाल अल मलिक, कहा
ऐलान किया, अल मलिक ने, इन्नी बेशक मैं, अरा देखता हूँ, सबा बकरातिन 7 बकरा गायें, सिमानिन मोटी ताजी, याकुलुहुन्ना खा रही हैं उन्हें, सबउन 7, इजाफुन दुबली पतली, व सबउन और 7 सुम्बुलातिन खोशे। ये जो मैं इस चीज़ को सुम्बुलातिन को मैं एक बार आपको एक बताता हूँ मेरे साथियों कि 7 खोशे हैं, मतलब जो हम एक मक्के के भुट्टे के जो देखते हैं इस तरह, ये जो 7 बनते हैं ऐसा, ये हरे भरे हैं 7। और खोशे इसके 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 और व उखरा और दूसरे, याबिसातिन खुश, कुछ और 7 है जो ये मुरझा गए हैं, मतलब ये खुश सूख गए हैं। अब या अय्युहल मलऊ, या अय्युहल मलऊ, अय दरबारियों, अफ्तूनी बताओ मुझे, अफ्तूनी बताओ, फी रुइया मेरे ख्वाब। अब बात देखिए मेरे साथियों, ये है अरा मैंने देखा, रुइया ये इतनी कंट्रोवर्शियल लफ्ज़ है, इसके पीछे हम अगर जाएं तो बहुत लंबी छिड़ जाएगी बात। रुइया, अभी फ़िलहाल हम ख्वाब पढ़ेंगे। ख्वाब है क्या, उनका विज़न है। ख्वाब 2 किस्म के होते हैं, एक सोए हुए देखा जाता है, एक जाग के भी देखा जाता है। जिस तरह कि मेरा ख्वाब है कि मैं कुछ बनूं, मेरा ख्वाब है कि कुछ मैं ये चीज़ बनाऊं, इस तरह भी एक ख्वाब होता है। एक वो ख्वाब होता है जो डीप स्लीप में होता है। तो जब मालिक ने, अल मलिक ने, वो मिस्र का ये कहा, अगर तुम हो, इन कुंतुम लिरुइया, अगर तुम हो इन इन ख्वाबों की ताबिरून, ताबीर करने वाले। मेरे साथियों गौर करने की बात यह है, यहाँ ताबीर बताया गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया वो तावील है। तावील और ताबीर में क्या फ़र्क है? तावील वो चीज़ होती है कि वो यकीनी उस चीज़ की रिज़ल्ट निकलेगा। मतलब ये जो इल्म है कि अल्लाह के कानून किस तरह चलते हैं, उसकी हकीकत रसूलों को पता थी। और ताबीर वो चीज़ है हम बोलते हैं जो गुमान कर इस तरह हो सकता है। तो ये जो मिस्र की जो मालिक ये कानून है, ये कुछ गो हमको याद दिलाना चाहिए अब तक, ये कहीं हमारी जो सोच की मालिक है, ये हम जो समझते हैं उसका, लेकिन रसूल वो है जो अल्लाह के कानून के बारे में, वो अल मलिक है, उसके बारे में बताने वो आया है। तो अब ये पूछ रहे मेरे को ताबीर बताओ, मतलब तुम, तो इसका ये एक आयत पढ़ के मैं आज को इसको ये करेंगे। क़ालू उन्होंने कहा, अज़गासु, ये कुछ मिक्स है, ये परेशान बोल के ट्रांसलेट किया गया है, ये है अज़गासु परेशान, ये मिक्स दिख रहा है। अहलामिन, अब देखिए ये भी ख्वाब बोल के ट्रांसलेट किया है, अहलामिन। ये अहलाम क्या होता है, ये अरुइया क्या होता है, रआ क्या होता है, ये भी ख्वाब। अरा ख्वाब में, फिर रुइया मेरे ख्वाब की, अहलामिन ये भी ख्वाब। क्या इस तरह हो सकता है क्या? अल्लाह ताला 3 अलग अलग लफ्ज़ चुना एक ही बात को बोलने के लिए? नहीं है। ये है डीप स्लीप। ये शायद आप सोते हुए देख रहे हैं ख्वाब। किस बात की बात चल रही थी? मालिक बोल रहा था कि मैं कुछ विजन देख रहा हूँ, उसकी ताबीर बताओ। तो ये बोलते हैं जो मलऊ सरदार कि ये कुछ ख्वाब है, ये वो ख्वाब है जो तुम सोते हुए देख रहे हो, और नहीं हम नहनु तावीलुल अहलामी बि आलिमीन। अब इसकी तावील करना हमारे बस की बात नहीं, और नहीं हम ख्वाबों की फिर ताबीर जानने वाले। मतलब ये लोगों के पास उसका इल्म नहीं है, हम कमज़ोर है उस चीज़ के बारे में।
वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उस शख्स ने, नजा, जो आज़ाद होने मतलब आज़ाद हुआ था, मिन्हुमा, उन दोनों में से। किन दोनों में से? जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ में थे। और उसे याद आया, वद्दकर बाद उम्मतिन, उसको याद आया बाद उम्मतिन। अब देखिए मेरे साथियों, उम्मत का जो मतलब है एक मुद्दत के बाद, बहुत वक्त के बाद उसको याद आया। अब कहा, अना उनब्बियुकुम, मैं बतलाऊंगा तुम्हें, तावीलिही, इसकी तावील, फ़अरसिलून, मुझे आज़ाद करो, मुझे भेजो उसके पास। अब आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों। क्यों ये जो उनका जो रसूल था, उनका जो मालिक का जो ये था, वो क्यों यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आया, अब आप समझते होंगे। ये जो इल्म यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास है, वो सिर्फ़ अल्लाह के ज़रिए आ सकता है। हम जो गुमान करते हैं, वो गुमान इल्म नहीं है। इंशाअल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आगे हम 45 आयत तक पढ़ रहे हैं। आगे हम और गौर करेंगे अल्लाह के इस कुरान को समझने की, पढ़ने की, हर लफ्ज़ पे गौर करेंगे। हमको इससे कुछ सीखना है। इस तरह नहीं है कि हम इसको पढ़ रहे हैं सवाब की नीयत से, पता नहीं सवाब क्या है, लेकिन हमको हर लफ्ज़ पे गौर करना है, उससे करीब पहुँचना है। उस ताबीर को हम समझना है, उस तावील को समझना है जिसके बारे में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमको इस सूरत में कह रहे हैं। उसके ज़रिए अल्लाह कुछ समझा रहा है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलामुन अलैकुम।